तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान लियोशा से पीछा छुड़वाकर थंडर मैरो की तलाश में निकल पड़ा, मगर लियोशा ने उसे दोबारा से ढूंढ लिया। इतना ही नहीं, वो थंडर मैरो के पास मौजूद बैरियर को ब्रेक करने में भी उसकी मदद करती है, जिसके चलते जियांग खान ने हेवनली रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मगर इसी दरमियान जूमी पैलेस की बंदी जियांग खान के दोस्तों पर पॉइजनस स्पाइडर से अटैक कर देती है, जिसके चलते जियांग खान अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लियोशा को अपने साथ नहीं ले जाता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर सेक्ट लीडर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए लांग और जियान को चेक करने लगी, जिसके बाद वो जियांग खान को बताती है कि इन दोनों को जूमी पैलेस की सोल सीजिंग स्पाइडर से पॉइजन किया है। तो जियांग खान उनसे पूछने लगा कि क्या हम इन्हें हील कर सकते हैं, जिस पर वो बंदी कह रही थी कि हम इन पर 10,000 फायरलिंग जी का यूज कर सकते हैं, मगर वो हब तो नॉर्थ में मिलेगा, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, और तब तक तो इन दोनों की मौत हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना था कि स्टार सी सिटी की ट्रेजर पवेलियन में ढेर सारे रेयर हब और ट्रेजर बेचे जाते हैं, हो सकता है कि फायरलिंग जी वहाँ पर अवेलेबल हो। तो जियांग खान वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद हमें डेथ गॉड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, जिसमें एक बंदा कहने लगा कि इस बार तो डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर हमारे कई सारे डिसाइपल मारे गए, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के किसी भी डिसाइपल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट वो लोग तो वहाँ का सारा ट्रेजर भी अपने साथ ले गए। जिस पर दूसरी मास्टर कह रही थी कि 100 सालों पहले हम सभी सेक्ट ने फोर्सेस ज्वाइन करके फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, मगर अब वो लोग दुगनी स्ट्रेंथ से वापस आ गए। मेरे ख्याल से वो लोग अब दोबारा से राइज होने वाले हैं और हमारी मुश्किलें इससे बढ़ जाएगी। जिस पर डेथ गॉड माउंटेन का लीडर कहने लगा कि हमारी 10 सेक्ट की अलायंस है, तो भला हमें उस फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट से डरने की क्या जरूरत। जिस पर वो बंदी बता रही थी कि उस सेक्ट के पास अर्थ इमॉर्टल रेल्म का एंसेस्टर है, अगर हम सभी लोग अपनी ताकत को कंबाइन भी करें तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मास्टर कहने लगा कि हमें उस वू लुमिंग को उकसाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस उस फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ, ताकि उन तक ये पैगाम क्लियरली पहुँच जाए कि वो दोबारा से राइज नहीं हो पाएंगे। वेल, इस बंदे का नाम था मास्टर यान। वो बता रहा था कि फिलहाल जियांग खान स्पॉटलाइट में है, उसे खत्म करके हम फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट को सप्रेस कर पाएंगे। और उतने में डेथ गॉड माउंटेन का एक और डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गया। वो बता रहा था कि योलिंग आधे महीने से गायब है, 15 दिन गुजर गए मगर वो अभी तक सेक्ट में वापिस नहीं आई। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि वो लड़की तो मुसीबतों का पहाड़ है, उसे मैंने अज़ुर सन ब्लड जेड दिया था ताकि उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाए, और तभी से वो बस इधर उधर भागती रहती। खैर कोई नहीं, तुम जाकर उस जियांग खान का सिर काट कर मेरे सामने पेश करो। इधर जियांग खान स्टार सिटी में पहुँच गया था और टियानियो का पूरा ध्यान खाने पीने की चीजों पर है, और तभी वहाँ से एक बंदी गुजर जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि डेथ गॉड माउंटेन की यूलिंग है, जो कि 15 दिनों से गायब थी। वेल, इस बंदी की हरकतों से ही पता चल रहा था कि ये काफी ज्यादा शरारती है। किसी की चाय को सुस्सू में बदलना या फिर बंस को क्रिस्टल में चेंज करके लोगों को बुली करना, यही इसकी फेवरेट हॉबी थी। इतना ही नहीं, इसने तो छोटे बच्चों को भी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और उतने में ही जियांग खान उसके फन को डिस्टर्ब करता है। हालांकि यूलिंग ने उसे बोरिंग कह के पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वहीं पर टियानियो भी इस बंदी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि ये लड़की अपने इंटरटेनमेंट के लिए दूसरों को तंग कर रही, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। जिसके बाद ये दोनों ट्रेजर हॉल में पहुंच गए। जियांग खान को यहाँ से 10,000 फायरलिंग जी परचेज करना था ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा पाए। तो वहाँ का मास्टर उसे बताता है कि फायरलिंग जी आज के ऑक्शन में सेल की जाने वाली है, तो आप जाकर ऑक्शन को अटेंड कीजिए। जिसके बाद हमें ट्रेजर हॉल का ऑक्शन दिखाया गया, जहाँ पर आज के दिन 3 चीजों की बोली लगने वाली थी, जिसमें से एक तो है आइस क्लाउड सोर्ड। वेल, इस तलवार को 10,000 साल पुराने मिस्टिक आइस एसेंस का यूज करके बनाया गया था, और इसकी शुरुआती बोली लगी 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन की। तो लोग फटाफट से उस तलवार पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं, मगर उस बंदी ने यहाँ पर भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जो देख लोग कह रहे थे कि आखिर डेथ गॉड माउंटेन की यूलिंग यहाँ पर क्यों आई है, इस बंदी को तो इतनी भी समझने की बोली कैसे लगाई जाए। तो इस तरह से जियांग खान को भी पता चल गया कि ये बंदी डेथ गॉड माउंटेन
से बिलोंग करती है। वहीं पर योलिंग ने काफी बड़ी बोली लगा दी थी, जिसके चलते कई सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। इनफैक्ट ऑक्शनियर को भी पता चल गया था कि ये बंदी तो उनके ऑक्शन को खराब कर रही, इसलिए उन्होंने अपनी ये सोड किसी और बंदे को ही सेल कर दी। जो देख योलिंग डायलॉग मारते हुए कहने लगी कि मैं काफी ज्यादा जनरस हूँ, इसलिए तुम इस सोड को रख सकते हो। अब वहाँ पर सेकंड आइटम शो किया जाता है, जिसे हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर कहा जाता था। वेल, इसकी इनिशियल प्राइस थी 6 मिलियन मिस्टिक स्टोन्स। तो योलिंग ने सीधे 8 मिलियन की बोली लगा दी, जो देखते साथ ही लोग तो काफी ज्यादा भड़क गए। ये बंदी जानबूझकर बोली की प्राइस इंक्रीज कर रही थी, साथ ही साथ दूसरों को कंगाल कहते हुए प्रोवोक करने लगी। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुमने इस ऑक्शन में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे जैसे भिखारी के लिए तो यहाँ पर कोई जगह नहीं। जो सुनते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर उसने गुस्से में आकर 20 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगा दी। जो सुनते साथ ही वो बंदी हंसते हुए कहने लगी कि चलो ठीक है, तुम इस मिरर को रख सकते हो। तुम इस मामूली मिरर को हासिल करने के लिए अगर इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो तो मैं भी पीछे हट सकती हूँ। यानी कि योलिंग ने बड़ी चालाकी के साथ इस बंदे को भी बर्बाद कर दिया। और अब ऑक्शन में तीसरा आइटम शो किया जाता है, जो था 10,000 फायरलिंग्जी। उस फायरलिंग्जी के ऑरा को महसूस करते ही लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनकी मेरिडियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से फ्लो हो रही है। साथ ही ऑक्शनियर बता रहा था कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, ये दुनिया के किसी भी डेडली पॉइजन को आसानी के साथ क्योर कर सकता। साथ ही इसे कंज्यूम करने वाले बंदे की उम्र 1000 साल से बढ़ जाएगी। और अब इस फायरलिंग्जी की बोली शुरू हुई 40 मिलियन मिस्टिकल स्टोन से। यहाँ पर योलिंग तो बस अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी कि कौन इस पर बोली लगाएगा, ताकि फिर वो दोबारा से अपने टांग अड़ाने बीच में आ जाए। और उतने में जियांग खान ने 70 मिलियन की बोली लगा दी, तो उस बंदी ने 75 तक इसकी प्राइस को रेज किया। अब जैसे ही जियांग खान ने 90 मिलियन की बोली लगाई, वो बंदी सीधे उसे 91 पर ले जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो जियांग खान को चिढ़ा रही थी। जियांग खान तो समझ गया था कि इस बंदी के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं, ये तो बस लोगों को कंगाल करने के लिए बोली लगा रही, जबकि इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं होगी। इसीलिए जियांग खान ने सीधे 100 मिलियन की बोली लगा दी। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक हो गया। वो कह रही थी कि इतनी अर्निंग तो हमारे पूरे कॉन्टिनेंट की भी नहीं हो सकती, पता नहीं इतना पैसों वाला बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और उतने में योलिंग भी उसमें 1 मिलियन और बढ़ा देती है। यहाँ पर टोटल बोली लगी थी 101 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स की। और उतने में जियांग खान कहता है इम्प्रेसिव, चलो ये फायरलिंग्स अब तुम खरीद लो। अब ये सुनते साथ ही वो बंदी परेशान हो गई। वहीं पर ऑक्शनियर उसे मुबारकबाद देते हुए कहने लगा कि ये फायरलिंग्स अब आपकी हो गई, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। वेल, ये सुनकर तो बंदी काफी ज्यादा परेशान हो गई। और अब ये बात सबको पता चल गई कि इसके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, जिसके चलते सभी लोग उसे ताने मारने लगे। जिस पर योलिंग कहने लगी कि मैं डेथ गॉड माउंटेन की मेंबर हूँ, अगर मुझे कोई चीज पसंद आई तो मैं उसे फ्री में भी ले सकती हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने फायरलिंग्जी की तरफ छलांग लगा दी, मगर जियांग खान ने बीच में आकर उस ट्रेजर पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ ऑक्शनियर को भी 40 मिलियन की इनिशियल पेमेंट कर देता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि योलिंग जियांग खान का पीछा कर रही, वो उसे कह रही थी कि जल्दी से वो फायरलिंग्जी मेरे हवाले कर दो। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि मैंने तो ऑलरेडी वो फायरलिंग्जी तुम्हें दे दी थी, तुम्हारी ही गलती है जो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। जो सुनते साथ ही योलिंग अपनी अम्ब्रेला को समन करते हुए जियांग खान पर अटैक करने की कोशिश करने लगी, मगर जियांग खान ने सीधे जाकर उसकी अम्ब्रेला को पकड़ लिया था। वो उस अम्ब्रेला को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो योलिंग अपनी ताकत लगाते हुए अम्ब्रेला को खींचने लगी और उतने में जियांग खान ने उस अम्ब्रेला को रिलीज कर दिया, जिसके चलते ये बंदी सीधा नीचे पटक जाती है। जो देखकर उस बंदी ने गुस्से में आकर अपने अम्ब्रेला की पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो जियांग खान को सप्रेस करने के लिए उस पर काफी जबरदस्त प्रेशर रिलीज कर रही थी, तो इससे निपटने के लिए जियांग खान ने भी अपनी जायंट सोड आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसकी सोड बड़ी ही तेजी के साथ उस अम्ब्रेला के प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही वो तलवार अब उस बंदी पर हमला करने के लिए पहुंच चुकी थी, मगर वो फटाफट से अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को काउंटर करने लगी। और फाइनली जियांग खान की जायंट सोड ने उस बंदी को पीछे की तरफ पुश कर दिया। यहाँ पर जियांग खान उससे कह रहा था कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मगर योलिंग दोबारा से उसके सामने आ गई। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जाने से पहले वो फायरलिंग्जी मेरे हवाले करनी होगी। इसीलिए जियांग खान ने यहाँ पर उल्टी गिनती करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि मेरे 3 कहने से पहले तुम्हें रास्ते से हटना पड़ेगा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो बंदी कहती है कि अगर तुम 100 तक भी काउंटिंग करो तो भी मैं रास्ते से नहीं हटने वाली। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने अपनी सोड को समन कर लिया, मगर उतने में वहाँ पर डेथ गॉड माउंटेन के बंदे की एंट्री हो गई, जिसे जियांग खान को मारने के लिए भेजा गया था। वो बंदा कह रहा था कि तुम तो बड़े ही रहमदिल हो जो इतनी
खूबसूरत लड़की को बुली कर रहे। वहीं पर यूलिंग अपने भाई को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लगी। वो कह रही थी कि इस बंदे ने मेरा ट्रेजर चुराया है और ऊपर से मुझे ही परेशान कर रहा। तो बंदा जियांग खान को धमकी देते हुए कहने लगा कि जल्दी से मेरी सिस्टर का ट्रेजर वापस करो, वरना फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हें अपने पपेट में बदलना पड़ेगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि तुम दोनों अपनी बंदरों वाली नौटंकी कहीं और दिखाना, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी सबसे स्पेशल डेथ ब्रिंगर सोर्ड को समन कर लिया। यूलिंग तो ये देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गई। वो जियांग खान को बता रही थी कि आज तक कोई भी मेरे भाई की डेथ ब्रिंगर सोर्ड के अटैक को डॉज नहीं कर पाया, और उतने में वो बंदा जियांग खान पर अटैक कर देता है, लेकिन जियांग खान तो वहाँ से गायब हो गया। और फिर अटैक करने की बारी जियांग खान की थी। उसने सीधे जाकर उस बंदे पर हमला कर दिया। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, और उतने में वो बंदा जियांग खान को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपने नेदरवर्ल्ड फॉर्म्स को समन कर लेता है। वेल, इस टेक्निक को नेदरवर्ल्ड शैडो किल कहा जाता था, इसलिए जियांग खान भी अपनी बर्जर्क मोड को एक्टिवेट करते हुए उसके सभी फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। वन बाय वन वो सारे फॉर्म तबाह हो गए, मगर तब तक वो बंदा अपनी सोल ब्रेकिंग नीडल को समन कर लेता है। वेल, यहाँ पर जियांग खान उस नीडल के अटैक से बाल बाल बच गया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। जियांग खान भी समझ गया था कि ये सोल ब्रेकिंग नीडल वाकई काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं पर यूलिंग अपने भाई की इस टेक्निक की तारीफें करते हुए कहने लगी कि ये नीडल किसी भी बंदे को आसानी से मार सकती है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि उसका अटैक मिस हो गया। अब तो आधे घंटे तक इस सोल ब्रेकिंग नीडल को समन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यूलिंग ने अनजाने में ही जियांग खान के सामने अपनी भाई की कमजोरी को जाहिर कर दिया। वेल, उसकी इस हरकत से उसका भाई काफी ज्यादा भड़क गया था। वो सोचने लगा कि वैसे भी इस लड़की ने हम सबके नाक में दम करके रखा है, मेरे ख्याल से इसे तो सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर जियांग खान पर अटैक करने लगता है, और यहाँ पर जियांग खान को फील होने लगा कि ये बंदा तो जानबूझकर उसे यूलिंग की तरफ ही ड्राइव कर रहा है, इसलिए जियांग खान उसके अटैक को डॉज करते हुए समय रहते साइड में हट गया, जिसके चलते यूलिंग ही उस बंदे के हमलों से घायल होने वाली थी। तो यूलिंग अपने भाई से कहने लगी कि शायद आपने गलती से मुझ पर ही हमला कर दिया, आपने तो केयरफुल रह के अटैक करना चाहिए। जिस पर वो बंदा अपनी सोर्ड रेस करते हुए कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसे मारना चाहता था। तुम्हें हमारे माउंटेन लॉर्ड ने अजूर सन ब्लड जेड गिफ्ट किया था, वो ट्रेजर मैं खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर तुम्हें दिया गया। तो क्यों ना आज तुम्हें खत्म करके मैं उस अजूर सन ब्लड जेड पर कब्जा कर लूं। वेल, यहाँ पर जियांग खान को ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसने इन दोनों भाई बहनों के दरमियान मौजूद दुश्मनी का फायदा उठाया। सब देखते देखते उस बंदे ने अपनी छोटी सिस्टर यूलिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे यूलिंग बड़ी तेजी के साथ डॉज करने लगी। साथ ही साथ उसने अपने अम्ब्रेला को ओपन करते हुए उस बंदे के हमले को काउंटर कर लिया। सब इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर जियांग खान वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर यूलिंग का भाई उससे कह रहा था कि तुम्हें कोई भी ट्रेजर आज मेरे कहर से बचा नहीं सकता, और इतना कहते साथ ही उसने यूलिंग को काफी पीछे पटक दिया। वेल, यहाँ पर उसका भाई उसके खिलाफ हुआ था, इसलिए वो जियांग खान से मदद मांगने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज मेरी जान बचाओ, और बदले में मैं अजूर सन ब्लड जेड तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ब्लड जेड डैमेज सोल को नरिश करके उसे काफी अच्छे से हील कर सकता है। इनफैक्ट मेरा ये ट्रेजर तो तुम्हारी फायर लिंगजी से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इधर यूलिंग के भाई ने उस पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया था, मगर उसी वक्त जियांग खान अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को काफी पीछे ढकेल देता है। यानी कि जियांग खान ने इस बंदे के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत ही उसे कंधे पर उठाते हुए उसके भाई से कहने लगा कि इसका अजूर सन ब्लड जेड और ये बंदी अब मेरी हुई। जिसके बाद जियांग खान एस्केप टैलिस्मान से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए गायब हो गया। वेल, ये देखो बंदा जियांग खान पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं जल्दी तुझे ढूंढ निकालूंगा। इधर जियांग खान यूलिंग को लेकर सिटी से काफी दूर पहुंच गया। वो यूलिंग से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब जल्दी से ब्लड जेड मेरे हवाले कर दो। सो यूलिंग ने भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो ब्लड जेड उसके हवाले कर दिया। जियांग खान को पता था कि इस ब्लड जेड की मदद से वो अपने दोस्तों की जान बचा पाएगा, इसलिए अब वो तुरंत ही वहाँ से रवाना होता है। वहीं पर यूलिंग भी उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर वो ठोकर लगकर वहीं पर नीचे गिर गई। वो जियांग खान से कहने लगी कि शायद मेरे पाँव में मोच आ गई, तो प्लीज मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। ऐसी आधी अधूरी मदद तो किसी काम की नहीं होती। थोड़ी देर में मेरा सेकंड ब्रदर यहाँ पर आ जाएगा। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि तुम तो एक हेवनली राउंड की कल्टीवेटर हो, तो तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। तो बंदियों से बताने लगी कि मेरी सोल डैमेज है, इसलिए मैं ब्लड जेड का इस्तेमाल करके ही अपनी पावर्स का यूज कर पाऊंगी। अब ब्लड जेड तो मैंने तुम्हें दे दिया,
यानी कि मेरे पास कोई एबिलिटीज नहीं। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर एक अबैंडन घर में पहुंच गया था, जहाँ पर उसने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए यूलिंग की इंजरीज को हील करना शुरू कर दिया। साथ ही वो उसे एलिक्सर पिल खिला देता है। वेल यहाँ पर यूलिंग दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा रहम दिल है। मैंने तो इसके साथ जानबूझकर बदतमीजी की थी, मगर फिर भी इसने मुझ पर कोई हमला नहीं किया। इनफैक्ट ये तो मेरे सगे भाई से भी अच्छा है और अभी मेरा काफी ज्यादा ख्याल रख रहा। बचपन से किसी ने भी मेरी ऐसी केयर नहीं की थी। और इसीलिए वो जियांग खान से पूछती, क्यों क्या तुझे एक बीवी चाहिए? अगर हाँ बोल दे तो मैं तेरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।